हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्काई हाई एलिवेटेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 टाइप है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपन सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, होती क्या है, कैसे वर्क करती है ये। तो ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो सिंगल कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि एक ये रिएक्टेंट अलग हो गया है, ए रिएक्टेंट अलग है, बी अलग है, दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। A reaction in which a single product is formed from two or more reactant। देखो क्लियर हो गया। सिंगल प्रोडक्ट बने एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट से, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, सॉरी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से। मेनली दो तो होने ही चाहिए, अगर दो नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मतलब एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया? CO2 एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये देखो डेफिनेशन के हिसाब से भी देखो, सिंगल प्रोडक्ट बना है, वो भी दो रिएक्टेंट से, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। ऐसी H2 और O2 क्या मिलके बनाया? H2O बनाया। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इस रिएक्शन में कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पेपर में लिखा आ गया तो अपन के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोडक्ट बनता है दो रिएक्टेंट से, एक प्रोडक्ट बनता है दो रिएक्टेंट से। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? बस इतना ही है इसमें। पेपर में आप दो एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो, अगर आप 10th में हो और आपके पेपर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है तो आप डेफिनेशन लिखिए, दो एग्जाम्पल लिखिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से क्लियर हो रहा है, अलग होना, टूटना, डिकम्पोज होना। आपने पहले भी डिकम्पोजिशन वर्ड सुना होगा बायो में। डिकम्पोज होना, टूटना, अलग होना। तो देखो, अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डेफिनेशन से क्लियर है, एक बड़ा कंपाउंड है वो स्प्लिट हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसका क्या बोलेंगे अपन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो अपन एग्जांपल से डिस्कस करते हो, अपन ABCD से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये ए है, हैं, और ये बी है। ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, दोनों अलग हो गए, स्प्लिट हो गए अलग अलग में। तो ये किस में आएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। एक बड़ा कंपाउंड रिएक्ट होकर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, डिस्प्लिट स्प्लिट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस तो नहीं बोल सकते, स्प्लिट बोल सकते। स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है छोटे छोटे भागों में, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे एग्जांपल अपन देख सकते हैं। H2O था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया अपन ने और हीट दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सिंपली क्या था? H2O था, इलेक्ट्रिसिटी हीट दी, रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन अलग निकला, ऑक्सीजन अलग गया। तो ये क्या हुआ? एक बड़े कंपाउंड से दो कंपाउंड निकले, स्प्लिट हुआ, तो ये डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होना यानी कि छोटे छोटे भागों में टूटना, बिखरना, तो ये डिकम्पोज हो गया। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे लाइमस्टोन अपन बोलते हैं कॉमन नेम में, और वो अगर केमिस्ट्री के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तब देखो इसको हीट दी अपन ने, तो ये किस किस में डिकम्पोज हुआ? कार्बन अलग गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग गया, और एक कैल्शियम ऑक्साइड अलग गया, क्विकलाइम जिसे बोलते हैं अपन कॉमन लैंग्वेज में। और अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये अलग हो गया। ये बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे भागों में टूट गया। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, एक दो एग्जाम्पल लिखिए, आपके नंबर पूरे पक्के। और मेनली आपको देखना ये है कि CBSE में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती ही आती है पेपर में। मेनली अगर इससे क्वेश्चन आता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से फंसता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब हटाना, डिस्प्लेस करना। एक एक
मतलब जैसे लाइट कलर है उसके ऊपर डार्क कलर आ गया तो लाइट को डिस्प्लेस कर दिया डार्क वाले ने। तो इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसी फंडा है कि देखो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच अ सिंगल एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट विच इज़ एन कंपाउंड। देखो एक कोई सिंगल एलिमेंट है, एक पूरा कंपाउंड है, तो ये सिंगल एलिमेंट आएगा, इस कंपाउंड के एलिमेंट को निकालेगा और इसमें चिपक जाएगा कंपाउंड के साथ, और जो इस कंपाउंड में एलिमेंट होगा वो अलग हो जाएगा। मतलब कि देखिए जैसे कि यहाँ पे ए एक अलग एलिमेंट है और बी एक्स एक कंपाउंड है, तो ए यहाँ पे आएगा, बी को निकालेगा और खुद एक्स के साथ चिपक जाएगा। देखो ए एक्स और बी अलग हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब ये आप बोलोगे ये होता कैसे, देखिए जो ताकतवर इंसान रहता है वो कमज़ोर को हटा देता है, कुछ ऐसा यहीं पे है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको ना पता हो तो। यहाँ पे देखो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। अब देखो जहाँ अपन एग्जांपल लेते हैं, आयरन है, आयरन की रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन यहाँ पे आया, आयरन फिलिंग्स डाली अपन ने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो आयरन आएगा कॉपर को हटाएगा। यानी कि आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, उसकी जगह लेगा और आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट सीधा ही नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को हटाना, डिस्प्लेस करना। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। अब इस रिएक्शन को आप किस रिएक्शन का उल्टा मान सकते हो, मतलब कि अगर इसको तो नहीं मान सकते, पर जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोजिशन का उल्टा क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब छोटे छोटे थे मिलके बड़ा बनाया, डिकम्पोजिशन बड़े बड़े थे मिलके अलग अलग हो गए, मतलब टूट गए। यही है कॉम्बिनेशन उल्टा डिकम्पोजिशन का। तो मतलब एक एग्जांपल आप इसका याद कर लो तो ये अपने आप हो जाएगा। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन को रिलेट कर सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिलेट होता ही है। देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि एक ही बार डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो बार। जैसे यहाँ पे ए एक्स है और प्लस में बी वाई की रिएक्शन हो रही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए वाई के साथ आ जाएगा और बी एक्स के साथ आ जाएगा। तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये क्या, एक रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या हो गई अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इसका अगर डेफिनेशन देखें, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में था क्या था, एक कंपाउंड था, पर यहाँ क्या है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, दो कंपाउंड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही कंपाउंड रहता है, एक एलिमेंट रहता है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड रहते हैं जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है और बैरियम सल्फेट है, अब ये एक दूसरे से रिलेट, मतलब जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये सोडियम इसको रिप्लेस करेगा और ये इसको रिप्लेस करेगा। तब देखो सोडियम यहाँ आ गया SO4 के साथ, नहीं SO4 के साथ तो है ही, पर रिएक्ट होने के बाद वो क्लोरीन के साथ आ गया, और ये जो Ba था ये इसके साथ आ गया। तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। आप ये एग्जांपल लिखिए, और ये पर मेनली ये एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। मेनली CBSE में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पक्का ही है आना। तो ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन सकता है पेपर में। जैसे पूछ ले मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन अवर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, तो अपन को पता होना चाहिए फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अपन को ये सब पता होनी चाहिए। हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, मेटल्स में कौन है, नॉन मेटल्स में कौन है। तो ये आप देखिए और पढ़िए पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल भी समझा देंगे अच्छे से। पर मेनली अगर CBSE में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन फिक्स है आना। MP बोर्ड में तो कुछ भी पूछ सकता है, कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, डिकम्पोजिशन पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।